गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में उत्पादन संभावना वक्र के बारे में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर उत्पादन संभावना वक्र यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। सामान्य रूप से इसके पहले वीडियो में हमने देखा था कि हमने कई समस्याएं देखी थी, क्या उत्पादन किया जाए, किसको वितरण किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किस मात्रा में किया जाए। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए इस प्रकार के कर्व को बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? ताकि हम दो वस्तुओं के मध्य ये संभावना लगा सकें कि हमें सबसे पहले किस वस्तु का उत्पादन करना है और उसके बाद में हमें किन वस्तुओं का उत्पादन करना है। तो ये हमें बताते हैं, तो संभावना वक्र बताते हैं। तो आगे हम देखेंगे, इसके थोड़ा सा अर्थ देख लेंगे कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं को उत्पादन संभावना वक्र की सहायता से प्रकट किया जा सकता है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सीमित और उत्पादित की जाने वाली वस्तुएं असीमित होती हैं। ये बिल्कुल सही बात है कि जो बातें हमारे पास में साधन के रूप में आती हैं या जो चीज़ें हमारे पास में साधन के रूप में आती हैं वो बहुत लिमिटेड होती हैं। जैसे पूंजी हो गया, कई हद तक श्रम भी हो गया, और भी जो फैक्टर्स होते हैं जो कि उत्पादन से संबंधित होते हैं उनके, जैसे कि माल हो गया यानी कि जो गुड्स होता है, रो गुड्स होते हैं, कच्चे माल होते हैं, उनकी आवक में भी एक सीमितता ही होती है, जिनसे हम उनके जो फॉर्म्स होते हैं उनको चेंज करके कोई प्रोडक्टिव चीज़ बनाते हैं। तो उसका भी एक प्रोडक्शन का जो वे होता है वो भी एक तरीके से लिमिटेड ही होता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये चीज़ें अगर सीमित हैं तो हमें असीमित वस्तुओं के उत्पादन के अनेक विकल्पों को सामने ला करके उनको उत्पादित किस प्रकार से किया जाए ऐसी संभावनाएं लगानी पड़ती हैं एक उत्पादन के क्षेत्र में, जिन्हें उत्पादन संभावनाएं कहते हैं। यदि उत्पादन की इन संभावनाओं को रेखा चित्र के द्वारा अगर हम प्रदर्शित करें, यानी कि अगर बाय डायग्राम अगर हम इस चीज को प्रेजेंटेट करते या प्रेजेंटेशन में रखते हैं तो यही हमारा क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है। उत्पादन संभावना वक्र हम इसी को कहते हैं। अब इसमें से कुछ आपको डेफिनेशंस दे दी गई है, परिभाषाएं दे दी गई हैं। एक उत्पादन संभावना वक्र साधनों की एक स्थिर मात्रा, यानी कि जो साधन है हमारे पास में, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनकी जो सीमित क्वांटिटी है और एक दी हुई उत्पादन तकनीक पर, और आप जो भी आपको टेक्निक दी गई है उत्पादन के लिए, वो जो टेक्निक है दो वस्तुओं के अधिकतम उत्पादन की जा सकने वाली, यानी कि एक साथ में जब हम दो वस्तुओं के उत्पादन की संभावनाओं को रखते हैं तो ऐसी मात्राओं के विभिन्न संयोगों को प्रकट करता है कि हम किस प्रकार की मात्रा में दोनों का ही हम उत्पादन सही मात्रा में कर सकें। तो वही वक्र कौन सा वक्र कहलाता है? उत्पादन संभावना वक्र, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब उत्पादन संभावना वक्र की मान्यताएं भी होती हैं जिसको हम बोलते हैं एज्यूम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पूर्ण रोजगार की स्थिति, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट की बात की जाती है। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान रहती है अतः उत्पादन के साधनों का पूर्ण उपयोग होता है। यहाँ पर यह मान लिया जाता है कि साधनों का पूरी तरीके से उपयोग हो रहा है, तभी यहाँ पर रोजगार की भी स्थिति पूर्ण है। साधनों का उपयोग पूर्ण कुशलता से होना, उत्पादन के सभी साधनों का पूर्ण कुशलता के साथ श्रेष्ठतम उपयोग होता है जिसमें अधिकतम उत्पादन की संभावना होती है। इसके अंतर्गत यह मान्यता मानी जाती है, ऐसे एज्यूम्पशंस रखे जाते हैं। और भी हैं जिसमें साधनों का हस्तांतरण सरलता से हो सकता है, साधनों की पूर्ति स्थिर होती है, उत्पादन की तकनीक स्थिर होती है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई परिवर्तन ना करते हुए, प्रत्येक चीज को फिक्स्ड रखते हुए हम अपने वक्र यानी कि कर्व को तैयार करते हैं।
अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेंगे, एक तालिका यानी कि एक टेबल के अकॉर्डिंगली हम देख लेंगे थोड़ा सा कि ये टेबल हमको आखिर बताती क्या है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो पॉसिबिलिटीज होती हैं उसे हम कितने चरण में रख सकते हैं। इसे हम 6 चरणों में रख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं A, B, C, D, E, F। तो ये F चरण तक हम इसको लेकर के चलेंगे, यानी कि जो हमारी पॉसिबिलिटी है उसको हमने F चरण यानी कि जो हमारी उत्पादन की पॉसिबिलिटी है, प्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटी है उसे हमने इस तरीके से 6 चरणों में विभक्त किया है। अब हमारे पास में 2 कमोडिटीज हैं, क्वांटिटी ऑफ X कमोडिटी, क्वांटिटी ऑफ Y कमोडिटी। तो इस तरीके से अगर हम इन 2 वस्तुओं के बीच में यह संभावना लगाना चाहते हैं, ये पॉसिबिलिटी लगाना चाहते हैं कि इन दोनों में किस वस्तु की मात्रा कितनी हम उत्पादित करें कि दूसरी वस्तु का भी उत्पादन हम कर सकें, तो इस प्रकार से हम देखेंगे। आप एजम्पशंस में ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि सबसे शुरुआत में मेरी X कमोडिटी की मैंने 25 यूनिट उत्पादित करी। चूंकि मैं पहले में ही पूरी 25 यूनिट उत्पादित कर रही हूं, तो मेरी जो Y कमोडिटी है मैं यहां पर इसकी एक भी मात्रा को उत्पादित नहीं करूंगी। ये इसलिए होता है क्योंकि जो हमारी पॉसिबिलिटी A है, पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन की जो पॉसिबिलिटी A है, उसमें हमारे पास में जितने साधन हैं उसमें से हम किसी एक वस्तु का ही हम निर्माण कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर जब 25 यूनिट X कमोडिटी की बनाएंगे तो यहाँ पर हम Y की कमोडिटी की किसी भी यूनिट को प्रोडक्ट नहीं करेंगे। अब जब हम यहाँ पर घटाकर जब हमारी B पॉसिबिलिटी यानी कि जब हमारी प्रोडक्शन की संभावना B स्तर की होती है और हमने अपने प्रोडक्शन को जो हमारा X कमोडिटी का जो प्रोडक्शन है उसको 5 यूनिट कम करके 20 पर जब हम लेकर के आ गए, तब हमारे पास संभावना बढ़ी कि हम कम से कम 5 यूनिट जो अगला हमारा कमोडिटी है उसको हम दे सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसका दुगना 25 का दुगना बनाया, क्योंकि यहाँ पर जो उत्पादन नहीं हुआ था 25 का, और अब इसकी जो 5 यूनिट हमने कम करके प्रोडक्शन को यहाँ पर कम करके यहाँ बढ़ाना चाहा, तो जो 25 इंटू अगर 5 25 अगर 25 को 25 से अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास में 50 यूनिट हमारे पास में होती है। यानी कि जो पिछली यूनिट तैयार नहीं हुई है 25 यूनिट के बराबर, और इस बार की जो 25 यूनिट तैयार होनी है, क्योंकि ये पहली बार उत्पादित हो रही है, क्योंकि हमने पहला यूनिट अब 25 यूनिट से शुरू किया था, इसलिए अब हम इसमें यहाँ पर कितने यूनिट की तैयारी करेंगे, 50 यूनिट की तैयारी करेंगे उत्पादन करने के लिए। ऐसी संभावनाओं के साथ में, ऐसी पॉसिबिलिटी के साथ में ही हम अपने उत्पादन को घटाते और बढ़ाते हैं। अगला देखिए कि जब हमारी C पॉसिबिलिटी थी तब हमने इसमें 5 की और कमी कर दी, यानी कि अब हम इस जो हमारी X कमोडिटी है इसकी 15 यूनिट की ही उत्पादन कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर बढ़ाते हुए 25 में और यूनिट्स को बढ़ाते हुए अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर कितनी यूनिट्स को बढ़ा दिया, 90, यानी कि अब हम यहाँ पर 40 यूनिट ज्यादा का उत्पादन कर पा रहे हैं। यहाँ की 5 यूनिट कम होने पर हम यहाँ पर 40 यूनिट ज्यादा का हम उत्पादन कर पा रहे हैं। अब इसके बाद में अगर हमने इसमें X कमोडिटी में और 5 यूनिट की कमी कर दी, तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर हम 120 यूनिट की उत्पादन को कर पा रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर 30 यूनिट की बढ़ोतरी करी है।
कितनी यूनिट की बढ़ोतरी करी है? 30 यूनिट की बढ़ोतरी करी है। अब जब हमने अगला चरण देखा तो हमने वापस से इसमें 5 यूनिट की कमी करी। अब हम इसमें कितने की और बढ़ोतरी कर, पहले हमने 40 बढ़ाया, पहले हमने इसका दुगना बढ़ाया, फिर इसका सवाया बढ़ाया, फिर इसका और इससे थोड़ा सा हमने देखा तो कुछ इसमें पौना, इसमें सवाया बढ़ाया। तो अब हम देखते हैं कि हम अगली यूनिट 140 यानी कि पूरे 20 यूनिट की बढ़ोतरी के साथ में हम यहाँ पे प्रोडक्शन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी अगर हम मार्जिन को देखें तो कम ही होता जा रहा है। 25 में 25 पहले ऐड किया, यानी कि 25 यूनिट हमारी जब जोड़ रही तब हमारी 50 यूनिट हो रही थी। फिर हमने 1% और बढ़ा करके यहाँ पर भी 2% यानी कि 50 में हमने 40% बढ़ा करके जब हमने प्रोडक्शन बढ़ाया तो यहाँ पर 90 की यूनिट हमको मिली। अब 90 में हमने 30% ऐड किया, यानी कि 30 यूनिट को हमने जब ऐड किया तब हमारा उत्पादन 120 हो रहा था, जबकि हमारा यहाँ पर 10 ही यूनिट की प्रोडक्शन हो रही थी। जब यहाँ पे 5 यूनिट की हमने प्रोडक्शन को बढ़ाई तो यहाँ पर हमने देखा कि हमने यहाँ पर 20 यूनिट की बढ़ोतरी करते हुए, यानी कि जब यहाँ पे हमने और 5 यूनिट कम करी तो हमने यहाँ पे 20 यूनिट को बढ़ा करके और उत्पादन किया। कौन सी कमोडिटी का? वाई कमोडिटी का। नेक्स्ट हम देखेंगे कि जब हमने प्रोडक्शन इसका बिल्कुल ही 0 कर दिया, अब यहाँ पर कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तब हम यहाँ पर 10 यूनिट की बढ़ोतरी करते हुए 150 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जब हम Y यूनिट का किसी भी प्रकार का उत्पादन नहीं करते हैं तब हम यहाँ पर अपनी पहली कमोडिटी यानी कि X कमोडिटी की 25 मात्रा का उत्पादन करते हैं, और जब हम अपनी X कमोडिटी का उत्पादन बंद कर देते हैं तो हम Y कमोडिटी की 150 यूनिट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो आगे के जितने भी जो उत्पादक होते हैं इसी प्रकार की संभावनाओं को लगा करके ही अपने उत्पादन को करते हैं। इसको थोड़ा सा और समझ लेंगे। आप जैसा कि तालिका में देख रहे हैं कि 6 आपको पॉसिबिलिटीज दे दी गई हैं। देश की अर्थव्यवस्था अपना सकती है इन्हें। यदि आप A का चयन करते हैं तो X वस्तु की 25 इकाइयां ही उत्पादित की जा सकेंगी, जिसमें Y की कोई भी उत्पादन क्रिया नहीं होगी। इसके विपरीत यदि F संयोगों का अगर आप चुनाव करते हैं तो आप Y की 150 यूनिट्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं और F की आपकी कोई भी उत्पादन नहीं होगी। सामान्यतः एक देश में इन दोनों संयोगों A और F के बीच X एवं Y वस्तुओं का उत्पादन करता है। इन विभिन्न संयोगों में से किसी संयोग विशेष का चुनाव उपभोक्ता द्वारा की जाने वाली मांग की दशा पर निर्भर करता है। दैट मीन्स किस प्रोडक्शन की डिमांड सबसे ज्यादा है। यदि Y की ज्यादा होगी तो वो इस F यूनिट के साथ में प्रोडक्शन करेगा, और यदि X कमोडिटी की ज्यादा मात्रा की डिमांड होगी तो वो इस पॉसिबिलिटी के हिसाब से, यानी कि इसकी कोई भी उत्पादन क्रिया नहीं करेगा और इसमें जितने प्रोडक्शन करेगा तो वो अपना सारा प्रोडक्शन किस में लगाएगा? X कमोडिटी में लगाएगा। अब इसको हम एक कर्व के द्वारा भी समझ सकते हैं। इसको कर्व के द्वारा जब हम समझेंगे, जैसा कि हमने तालिका में देखा कि A पॉसिबिलिटी पर 25 यूनिट तक हमारा प्रोडक्शन हो रहा था, जबकि F में हमारा जो Y की कमोडिटी थी 150 यूनिट तक की उसका प्रोडक्शन हो रहा था। तो इस तरीके से जब हम कर्व को देखेंगे, ये होता है हमारा Y एक्सिस, ये X एक्सिस 0 पॉइंट। अब हम जो हमारा Y एक्सिस है उसमें हम X वस्तु की मात्रा को रखेंगे, यानी कि जो X कमोडिटी है उसकी यूनिट्स को हम रखेंगे। 5, 10, 15, 20,
25। ठीक है, इस तरीके से हम इसमें अपने कर्व को रखेंगे। अब जो हमारी y एक्सिस में हमने अपना रखा है x कमोडिटी को, और अब हम अपने x एक्सिस में रखेंगे y की कमोडिटी को। देखिए, पहले तो वो 0 ही था, जब 0 से बढ़ने लगा तब हमारा कितना प्रोडक्शन बढ़ने लगा इसका 50। 50 के बाद में 90, 90 के बाद में 120, 120 के बाद में 140, देन लास्ट 150 एक्स एक्सिस पर। अब इसकी संभावनाएं कैसी देखेंगे हम। जब 25 यूनिट हमारी थी तब y में 0 का प्रोडक्शन था। ठीक है, यानी कि तब किसी भी प्रकार का कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ। और अगर हम देखें तो जो पॉसिबिलिटीज हमारी जाती है वो जाती है 150 और 25 में, यानी कि हम ऐसे प्रोडक्शन की संभावना को रखेंगे कि हमारी 25 यूनिट भी उत्पादित हो जाए एक्स कमोडिटी की, और y कमोडिटी की 150 यूनिट भी हमारी उत्पादित की जा सके। तब हम देखेंगे कि जब हमने घटा करके, यानी कि 25 से 20 को घटाया, तब हमारा उत्पादन हुआ था 50 यूनिट का y कमोडिटी पर। अब इसके बाद में जब हमने घटा के वापस से 15 किया, तब हमारी जो y कमोडिटी थी उसका प्रोडक्शन बढ़ के 90 हुआ। जब हमने अपनी x कमोडिटी को घटा करके 10 किया, तब हमारे y कमोडिटी का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ करके 120 हुआ। जब हमने इसको और कम किया, यानी कि 5 यूनिट तक लेकर के आए, तो हमारा प्रोडक्शन था 140 y कमोडिटी पर। जब हमने इसको 0 कर दिया तो 0 की लाइन तो सीधी ही जा रही है, जो कि 150 के पॉइंट पर जाकर के रुक रही है y कमोडिटी पर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारा कर्व हमको मिल रहा है इस पॉइंट से, क्योंकि 25 पॉइंट पे भी 0 यूनिट का प्रोडक्शन था और यहाँ पर 150 यूनिट पर 0 का प्रोडक्शन था x का। तो इस पॉइंट को जब हम मिलाते हुए लेते जाते हैं ऐसे, तो ये जो कर्व हमको मिलती है यही हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होती है। इस तरीके से इसको हम बना सकते हैं। पॉइंट से पॉइंट मिलाएंगे ऐसे बाहर की तरफ में, तो जो ये कर्व हमको मिलती है यही हमारी कौन सी कर्व होती है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसको थोड़ा सा हम और एक्सप्लेन कर लेंगे। आधार रेखा OX, यानी कि जो बेस लाइन हमारी OX है वो हमारी y कमोडिटी को डिनोट करती है, और जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो x कमोडिटी को डिनोट करती है। इसके बाद में देखेंगे कि जब हमारा AF उत्पादन संभावना वक्र है जिसमें स्थित A, B, C, D, E, F, X एंड Y वस्तुओं के उत्पादन संभावना के संयोगों को बताते हैं। देखिए, इसको हम कैसे बोल सकते हैं, कैसे हमारा F तक गया है ये, तो F तक हमारा गया है जैसे A, B, C, D, E और ये F। तो ये जो पॉइंट्स हैं जो कि y और x को के ऊपर बना करके हमने इसको डिनोट किया हुआ है, तो यही जो कर्व होती है ये हमको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताती है। थर्ड है, यदि एक देश अपने सभी साधनों को x वस्तु के उत्पादन में लगाएगा तो वह x वस्तु की OA मात्रा का उत्पादन करेगा, जबकि
Y वस्तु की मात्रा शून्य होगी। इसके विपरीत यदि वह अपने समस्त साधनों का प्रयोग Y वस्तु में करेगा तो X वस्तु शून्य होगी। OF, देखिए कैसे OF, जब हमारी Y कमोडिटी OF मात्रा में उत्पादित की जाएगी तो X हमारा 0 होगा, और वही AO में अगर उत्पादित की जाएगी तो हमारा जो Y की कमोडिटी होगी वो शून्य प्रोडक्शन पर होगी, विपरीत होगी। तो आज के लिए इतना ही है। अब हम घर में भी प्रैक्टिस करेंगे बच्चों, और संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बनाने की प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू।